बच्चों हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब फोर्थ चैप्टर हमारा, और इसमें अब हम पढ़ेंगे लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स पढ़ते हैं बच्चों। हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, F(E)(Q). ठीक है, ये हमने पढ़ा है बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F/Q, वेयर Q इज टेस्ट चार्ज। जो इसमें एंटर करेगा उस चार्ज की वैल्यू है, तो F इक्वल टू होगा हमारा EQ। अब एक साइंटिस्ट है लोरेंज। अब इससे पहले मैं बता दूं कि ओर्स्टेड ने हमें बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा चार्ज के कारण, लेकिन उसकी मोशन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो लोरेंज ने बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर जो दो फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, और इन दोनों के सम को हम बोल देंगे लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आल्सो। द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। ठीक है, किसने बताया था ये हमें बताया था लोरेंज ने। तो देखो, मैंने मान लिया कि Q चार्ज पार्टिकल है, Q चार्ज पार्टिकल है, एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा, एट एंगल थीटा, विद वेलोसिटी V। ठीक है, then it experience electric force and magnetic force also, and sum of electric force and magnetic force is called Lorentz force. Then it experience electric and magnetic force. तो जो लोरेंज फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमें पता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो हमारा EQ होगा। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Q है चार्ज पार्टिकल का चार्ज। अब देखो बच्चों, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा QVB साइन थीटा। ये लोरेंज ने बताया था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि जब कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में थीटा एंगल पे एंटर करेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा QVB साइन थीटा। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स हमारा हो गया लोरेंज फोर्स। यहाँ पे V क्या है? वेलोसिटी है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? देख लो भाई, हमें पता है कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, लेकिन क्योंकि करंट फ्लो कर रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड से कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका सम क्या होगा? हमारा लोरेंज फोर्स हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे मैंने वेक्टर क्वांटिटी लिख दिया बच्चों। अब देखो, सॉरी, हमने और वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था 11th क्लास में, तो याद करो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? A डॉट B इक्वल टू AB कोस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट था हमारा A डॉट B इक्वल टू AB कोस थीटा, और क्रॉस था A क्रॉस B AB साइन थीटा। तो ये देखो VB साइन थीटा है, तो इसे मैंने कैसे लिख दिया? V क्रॉस B। ठीक है, Q ये रहा चार्ज। अब मैंने इसे लिख दिया F इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, तो ये है मेरा लोरेंज फोर्स।
तो ये कुल मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उस पर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो ये है हमारा लोरेंज फोर्स। तो according to Lorentz, when a charged particle enter in magnetic field, then it experience electric force and magnetic force also. The magnitude of force F equal to Q vector E plus vector B V cross vector B। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ लोरेंज फोर्स, जो लोरेंज फोर्स लगेगा हमारा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो वो V क्रॉस B की होगी। तो डायरेक्शन ऑफ लोरेंज फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, या ऐसा क्या हो कि डायरेक्शन ऑफ लोरेंज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द V एंड टू द P, मतलब V के परपेंडिकुलर और B के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो हमारी लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो कई बार जब भी ये क्वेश्चन आया है CBSE एग्जाम में कि a charged particle Q is enter in magnetic field B with velocity V at angle theta, then what will be the net force on charged particle? Yeah, what do you understand by Lorentz force and find या give its direction, उसकी डायरेक्शन दो। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो आप ये लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ लोरेंज फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, या लिख सकते हो कि डायरेक्शन of Lorentz force is the direction of perpendicular to the direction of V और perpendicular to the direction of B। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब बच्चों इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगा है वो हमारा कितना लगा है, QVB sin थीटा। कितना लगा है, QVB sin थीटा। ठीक है, इतना फोर्स लगा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में, F इक्वल टू QVB sin थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा था, EQ। नेट फोर्स कितना होता, दोनों को हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। अब यहाँ कुछ केस देखते हैं बच्चों। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करे, तो इफ चार्ज पार्टिकल एंटर एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, charge particle at perpendicular direction to the magnetic field, थीटा कितना होगा, थीटा होगा 90। परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी तो थीटा कितना होगा 90, और यहाँ पे 90 वैल्यू रखेंगे बच्चों तो F मैक्सिमम हो जाएगा QVB। कितना होगा, QVB। अच्छा एक बात याद करो, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें जो चार्ज पार्टिकल, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस से या डॉट से, ये डॉट या ये क्रॉस। डॉट क्या है, ऐसे समझ लो कि निब जो हमारा पिन है या कोई स्क्रू है उसके, ऐसे समझो कोई एरो है उसकी टिप को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो अपवर्ड हो, मतलब जहाँ भी डॉट होगी उसका मतलब आप माइंड में कर लो कि अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जहाँ क्रॉस है वो एरो के जो नीचे का हिस्सा होगा उसे रिप्रेजेंट करेगा, तो वो डाउनवर्ड है। तो याद रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ऐसे शो करेंगे, अगर हमारी डॉट है तो उसे मैं क्या बोलूँगा, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हमारा क्रॉस है तो उसे क्या बोलूँगा मैं, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, QVB sin थीटा। अब ये समझो कि ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मेरा कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है। अब उस पर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, जैसे इस तरीके से, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर देगा। अब ये यहाँ आ गया, अब फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, फिर परपेंडिकुलर फोर्स डायरेक्शन चेंज कर देगा, फिर परपेंडिकुलर फोर्स फिर डायरेक्शन चेंज होगी, और इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और उसका पाथ कैसे हो जाएगा,
सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल या क्यू चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या एनी चार्ज पार्टिकल एंटर एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन और एट एंगल थीटा 90 इन मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की शेप कैसी होगी? तो कैसी होगी? सर्कुलर होगी। क्यों? जब वो 90 एंगल पे एंटर करेगा तो जो फोर्स होगा वो उसकी क्या चेंज करता रहेगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करेगा, जिससे उसका पाथ कैसा हो जाएगा, हिज पाथ बिकम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात। तो ये था हमारा, अगर वो 90 एंगल पे एंटर करेगा तो याद रखेंगे बच्चों, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन इट्स पाथ बिकम सर्कुलर, देन इट्स पाथ बिकम सर्कुलर। उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि अगर 90 के एंगल पे एंटर करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। तो सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ चार्ज पार्टिकल एंटर एट सेम डायरेक्शन एज अ मैग्नेटिक फील्ड या एंटर एट एंगल 0। तो इफ चार्ज पार्टिकल एंटर एट एंगल 0 और in same direction as magnetic field, सेम डायरेक्शन में। तो मतलब थीटा कितना होगा? 0। अब आप यहाँ पे 0 रखो तो फोर्स साइन 0 की वैल्यू 0, फोर्स कितना होगा? 0। इसका मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में या कहीं भी एंटर कर रहा है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? फोर्स चेंज करेगा। ठीक है ना। फोर्स आपने देखा ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आएगी, आप उसे पुश करोगे, बैट से पुश करोगे या पुल करोगे, मतलब फोर्स अप्लाई करोगे और उसे अपनी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में थ्रो कर दोगे, मतलब बैट से थ्रो कर दोगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो उसकी डायरेक्शन, अगर आप बैट लेके खड़े हैं और बॉल निकल जाएगी, आपने बैट उस पर लगाया नहीं, फोर्स उस पर लगा नहीं, तो क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं होगी ना। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा? उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहाँ पे फोर्स 0 होगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट वे। कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट वे में मूव करेगा, या चार्ज पार्टिकल मूव इन इट्स ओन वे एज इट्स एंटर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इफ चार्ज पार्टिकल एंटर एट एंगल 0 और इन सेम डायरेक्शन एज मैग्नीट्यूड देन चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिफ्लेक्ट। चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, या पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज, उसका पाथ चेंज नहीं होगा। देन path of charge particle does not change। सही है, उसका पाथ चेंज नहीं होगा। अब इसमें हम तीसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों। तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ चार्ज पार्टिकल एंटर एट एंगल at angle theta which is greater than 0, या ऐसे लिखो theta beside 0 and 180, 0, 90 and 180, 0, 90 and 180। ठीक है, इनसे अलग कोई भी एंगल हो 0, 90 और 180। वो 0 है तो उसके पाथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0, 180 है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। ठीक, 90 है तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अब इनसे अलग कोई भी एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कोई भी एंगल है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स वही होगा हमारा F = QVB sin थीटा। ठीक है, फोर्स तो उतना ही लगेगा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वो चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा
तो उसकी जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे। वेलोसिटी क्या होंगे? दो कंपोनेंट, vx और vy और vx। तो vy क्या है हमारा? vx है हमारा, vy क्या है हमारा? वर्टिकल कंपोनेंट है। क्या होगा ये आपको याद होगा? v sin थीटा, और ये क्या होगा? v cos थीटा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, v cos थीटा, v sin थीटा। ऐसे ही समझो कि इस पर जो फोर्स लगेगा, पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा हमारा, वो भी दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक हमारा f sin थीटा होगा और एक हमारा f cos थीटा होगा। और दो कंपोनेंट हुए, जो फोर्स लग रहा था उस पर, अगर यहाँ पे एंगल की वैल्यू इनसे अलग कुछ भी होगी तो जो फोर्स लगेगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, f cos sin थीटा, f cos थीटा। तो f sin थीटा क्या है? वर्टिकल फोर्स है। f cos थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो f cos थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो वो किस डायरेक्शन में से मूव करा होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा होगा। और जो हमारा f sin थीटा है वो कैसे मूव करा होगा? वो वर्क करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वही उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा और उसे एक सर्कल में घुमाओगा। तो इसका मतलब दोनों मोशन होंगी, वो सर्कल में भी घूमेगा लेकिन अपने पाथ को छोड़ता हुआ थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, समझ गए? तो इसका मतलब जो उसका पाथ होगा हेलिक्स होगा। कैसा होगा? हेलिक्स। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के, जो हमारा चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो तीन तरह से उसका पाथ होगा। नंबर एक, अगर वो परपेंडिकुलर करेगा तो सर्कुलर पाथ होगा। नंबर दो, अगर वो जीरो एंगल पे 180 पे करेगा तो इट्स पाथ डज नॉट चेंज, उसका चेंज नहीं होता, पाथ चेंज नहीं होता। और इफ़ चार्ज पार्टिकल एंटर angle theta beside 0, 90 and 180, then its force is divided in two component, f sin theta and f cos theta, so its path become helix। उसका पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये था हमारा लोरेंज फोर्स और उस पर बेस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो किस तरह से चेंज होगा, ये मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहीं से शुरू करेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल की। जो हमारा चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसका पाथ, जो सर्कुलर पाथ होगा, उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।